सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं काज़म खान। स्टूडेंट्स, आज आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाना है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके माइंड में हो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में आपने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था। बिल्कुल आज का भी हमारा कॉन्सेप्ट उसी तरह का ही है। आप लोगों ने जो है ना, मैंने आपको जर्नल बस इसका कॉन्सेप्ट देते जाना है, बाकी क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है तो आपने खुद ही इसको जो है ना अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अब स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, देखें ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 4 किस्म के होते हैं, s, p, d और f। तो फिर जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हम उनकी शेप्स को भी डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? जो डिफरेंट एनर्जी और शेप के होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। जब आप डिफरेंट एनर्जी और शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते हो तो क्या होगा? टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, तो नए ऑर्बिटल बनेंगे ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि आप इसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हो, उनको आपस में मिक्स करते हो, तो जो एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी सेम होगी और उसकी शेप भी सेम होगी। इसे आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन। और जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहोगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आप कहते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कि वो असल में क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ मिक्स्ड करैक्टर, वो मिक्स करैक्टर रखता है उन दो का जो आपने आपस में मिलाए थे। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट देता चलूं। अगर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का आगे कॉन्सेप्ट देखना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन से शुरू करेंगे, क्योंकि कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर हम मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसमें 2 पार्शली फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और वो रिक्वायर इट टू बी डाईवैलेंट, वो डाईवैलेंट, जबकि कार्बन एक्चुअली टेट्रावैलेंट होता है मेजॉरिटी कंपाउंड में अगर आप देखें। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में देखें तो जो इसका s ऑर्बिटल होगा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी 2 होंगे, जबकि p में भी 2 होंगे। लेकिन आप जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में हम px, py और pz को लेते हैं, तो px में भी एक होगा, py में भी एक होगा, और जो pz होगा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट को देखते हो तो जो आपके पास 2s2 था, यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑर्बिटल खाली पड़ा है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 1s2। अब ये देखें 2s1, यहाँ पे 2 था तो 1, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया z के पास। अब ये 2x1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। ये ग्राउंड स्टेट थी और ये स्टूडेंट एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। तो अब मैं आप लोगों को जो है ना इसका जर्नल कॉन्सेप्ट आगे देता चलूँ।
आपने जो है ना इसको देखना है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं वैसे तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी जो शेप बनेगी, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था ना, दी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अब मैं यही चीज़ बताने लगा हूँ बेटा। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी और इसमें जो एंगल बनेगा वो 109.5 यानी कि 109.5 का बनेगा। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी जो शेप बनेगी वो ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप बनेगी और उसका एंगल 120 का होगा। स्टूडेंट्स, जो sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगी वो लीनियर बनेगी और जो उसका एंगल होगा वो 180 होगा यानी कि 180 का होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता चलूं कि sp3 पे क्या होता है। इसमें sp3 में 1s होगा जबकि 3p होंगे, तो ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेगा जिसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें 1s होगा और 2p होगा, तो ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1s और 1p जिनको 2sp ऑर्बिटल्स कहा जाता है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इनका आगे और भी जो है ना जर्नल कॉन्सेप्ट आपको देता चलूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब बेटा आपने कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है, सुनना है और बुक से रीड वगैरह करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब नाम से जाहिर है कि इस टाइप में 1s एंड 3p ऑर्बिटल होंगे। 1s देखें sp3, अब p3 कौन से होंगे, यानी कि p 2p x भी और p y भी और p z भी, तो इसमें 3p होंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कि अ टाइप इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि 4 sp3 ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको बेटा बताता चलूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 75% जो करेक्टर होगा वो p का होगा और 25% s का होगा। देखिए 4 हैं इसमें, तो अगर हम 100% के हिसाब से देखें तो 25% एक को आते हैं, तो s 1 है तो इसके 25 आएंगे, p क्योंकि 3 है तो 75% उसका जो है ना करेक्टर होगा। अब बेटा इसकी एग्जाम्पलें काफ़ी हैं, मैं आपको जो है ना CH4 यानी कि मीथेन की मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल से जो है ना शुरू करवाता हूँ। मैंने आपको पहले भी अभी जो है ना आपको बताया था मैंने कि इसकी जो स्टेट होती हैं, मैंने यहाँ 2 लिखी हैं। वैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ें तो 3, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट और जो तीसरी होती है वो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में ये है, एक्साइटेड में वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जबकि बेटा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा, ये जो ये है ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3, इसका मतलब है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आ गए। तो आप कह सकते हैं कि जो है ना ये देखें जिस तरह ये s है, अब ये px py pz जब ये आपस में इन्होंने हाइब्रिडाइज किया तो ये देखें CH4 बनाया, ये एंगल 109.5 है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको देनी है, ये देखें, ये जो एग्जाम्पल है ये इथेन की है जिसे CH3 आप कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और जिसको आप C2H6 भी कहते हैं। तो वही बात, ये देखें CH3, ये C है कार्बन, ये H3 CH3। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कब बनता है, जब ऑर्बिटल लीनियर या एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं। और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब जो ऑर्बिटल्स होते हैं
वो साइड टू साइड या पैरेलल। अब देखिए, एक होता है साइड टू साइड, एक होता है हेड टू हेड। जो साइड टू साइड करेंगे वो पाई होगा, और जो हेड टू हेड या एंड टू एंड करेंगे वो सिग्मा होगा, या दूसरे लफ्जों में लीनियर होगा वो सिग्मा जो होता है, और ये पैरेलल होगा। अब आपको ये उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा कि पाई बॉन्ड पैरेलल या साइड टू साइड जो ओवरलैप होती है पी ऑर्बिटल की, उसके नतीजे में बनते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा, वो हेड टू हेड या एंड टू एंड या लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल के नतीजे में बनते हैं। तो ये देखें, इनके दरमियान ये जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ नेक्स्ट जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल और डेफिनेशन बताता चलूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से दर है, एक S होगा, P2 दो P होंगे, यानी कि P ऑर्बिटल दो होंगे। आप कहोगे अ प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स, एक S और दो P ऑर्बिटल मिक्स होते हैं टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। यानी कि 1s एंड 2p ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो वो 3sp2 ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप बनाते हैं, इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि sp2 ऑर्बिटल्स में 33.4% s का करेक्टर होगा, यानी कि 33.4% s का करेक्टर होगा, जबकि 66.6% जो है ना p करेक्टर होगा, 66.6। अब इसकी एग्जाम्पलें काफ़ी हैं। अब आपको जर्नल वही इसका कॉन्सेप्ट है बेटा जो मैंने आपको दिया। अब देखें, इसमें 1s है, अब ये px/py है, ये मिले और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स बना। इसमें जो एंगल होगा वो 120 का होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। अब देखें नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है, पहले मैं आपको इथेन की एग्जांपल दे चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको जो है ना इथीन की एग्जांपल देता चलूँ। ये देखें, ये इथीन ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और ये अब देखें मैंने आपको ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया और यहाँ पाई बॉन्ड के बारे में भी बताया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। जो पाई बॉन्ड होगा वो साइड टू साइड जो है ना ओवरलैप के नतीजे में बनेगा, और जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैप के नतीजे में बनेगा। ठीक है बेटा। अब आखिरी जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स है हमारी वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि S नाम से ज़ाहिर है, एक S होगा और एक P होगा। आप कह सकते हो अ प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म 2sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जिसको आप जो है ना 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसको कहते हो सेम शेप और एनर्जी के, यानी कि एक S एक P मिलके 2sp बना देते हैं। अब इसमें तो अंडरस्टूड है कि जो sp ऑर्बिटल का करेक्टर होगा 50%, अगर s का होगा तो 50% जो है ना p का भी होगा। अब ये देखें 180 का इसमें एंगल बनेगा, और इसकी जो एग्जांपल है सिंपल sp ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट, और इसमें आप इथाइन की भी एग्जांपल कर सकते हैं। देखें आपने क्या किया, आपने sp3 में इथेन को डिस्कस किया, sp2 में इथीन को किया, और sp में आप इथाइन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने हर हाल में इसको देखना है और इसका होमवर्क भी लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। तो बेटा इसका जर्नल में आपको कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि आप को कार्बन की ग्राउंड स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट और कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल जो ना आपकी बुक में CH4 और इथेन की एग्जांपल है, आपने इनको करना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और फिर जो ना एग्जांपलें आपको आनी चाहिए जिसमें उसने आप लोगों को जो है ना इथीन की एग्जांपल दी। फिर sp हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको डेफिनेशन और एग्जांपल जो कि इथाइन की दी वो आपने देखनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपने मुझे बताना है बेटा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स वो होगा आइसोमेरिज्म। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।